नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को फतेहपुर सीकरी में अपनी रॉ में थे। एक तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर प्रहार किया तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को भी खूब लताड़ा। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र कर लोगों से ही फिर एक बार मोदी सरकार की हामी भरवाई तो विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि सपा कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के समर्थन में विशाल जन चौपाल को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले अधिकांश क्षेत्रों में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अपराधी सोचते थे कि पिछली सरकारों की तरह ही ये सरकार भी रहेगी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे। तुम अपराध बंद करो या कीमत चुकाने को तैयार रहो। ज्यादातर अपराधी जमानत तोड़वाकर जेल में चले गए, अब तो कह रहे हैं कि हमें जेल भी न भेजें। अभी वहां भी जाने से डर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ज्यादातर अपराधी गली में तख्ती लगाकर घूम रहे हैं कि जिंदगी भर ठेला लगाकर पेट पाल लूंगा, पर अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा। बस एक बार जान बख्श दो। कानून का डर माफिया व अपराधियों पर ना हो तो ये गरीबों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों का जीना मुहाल कर देंगे। यूपी में हर दूसरे दिन का दंगा होता था। कांग्रेस व सपा की दंगा कर्फ्यू पॉलिसी को जिस प्रदेश ने झेला है वहां अब दंगा कर्फ्यू नहीं चलेगा। ये प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा। उत्सव प्रदेश मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दल को मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिल पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं उनकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। फिर भी वे गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन वे इंडी गठबंधन का हिस्सा है। यही हाल महाराष्ट्र समेत अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी सपा में और सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है। तब किसी प्रकार जोड़ तोड़ कर चुनावी अखाड़े में ये दाव आजमा रहे हैं। वहीं मतदाता पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए आश्वस्त है। सीएम योगी ने कहा कि 18वीं लोकसभा के परिणाम के बारे में जनता आश्वस्त है। हमारी तैयारी सिर्फ यही है कि हमारा प्रत्याशी कितने अधिक वोटों से लीड लेकर संसद में पहुंचता है। हर लोकसभा सीट पर यही प्रतिस्पर्धा है। मैं 25 लोकसभा सीटों पर प्रचार कर चुका हूं। सब यही कह रहे हैं कि हमारी बढ़त 3 लाख से प्रारंभ है। आगे जनता जनार्दन का आशीर्वाद जहां तक मिल जाए वहां तक हम लेकर जाएंगे। हम चुनाव जिताकर अपने प्रत्याशी को भेजेंगे। विकसित भारत के लिए हर किसी ने देश की बागडोर मोदी के हाथ में देने की ठानी है। सीएम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर पूरे देश में अन्नदाता किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित किया है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में जाकर वहाँ के किसानों की समस्या राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखते हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में उसके समाधान का मार्ग प्रशस्त कराने में भी योगदान देते हैं। सीएम ने राजकुमार चाहर जैसे जुझारू कार्यकर्ता को चुनाव जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से मिले हर प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। फतेहपुर सीकरी में आप फिर से कमल खिलाइए। विकास के लिए आपको ताक झाक नहीं करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र का संबंध श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी है। बटेश्वर में कई बार आया हूँ। अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए वहाँ अनेक कार्य भी हुए हैं। जन चौपाल में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, कार्यक्रम अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, महापौर हेमलता दिवाकर, फतेहपुर सीकरी के सांसद व लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर, विधायक प्रक्षालिका सिंह, छोटेलाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे।